अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बेज़ोन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटी के साथ हो, वो हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से नहीं पाई जाती। लेकिन अलमिया इस हवाले से कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ तशद्दुद और बदसलूकी के वाक़यात तसलसल से होते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी संगीनी में इस कदर इजाफ़ा हो जाता है कि अवामी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ जाती है। आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ज़राए अबलाग में लोग अपनी अपनी इस हवाले से राय पेश करते हैं और ऐसे वाक़यात के सदेबाब मुख्तलिफ़ किस्म की तजवीज़ भी देते हैं। वो कहते हैं कोई निज़ाम इंसाफ को कोसता है तो कोई सख्त कानून वज़ा करने का मशवरा देता है। किसी की राय में ये मुआशरती अलमिया है तो कोई इसकी वजूहात जहालत में तलाश करता है। ये तमाम वजूहात अपनी अपनी जगह पर नहायत अहम हो सकती हैं, लेकिन हम अगर इस बात को अपनी राय के मुताबिक देखें तो सबसे अहम जो मसला है वो ये है कि लड़कों की परवरिश करते हुए बचपन से ही इन्हें औरत की इज़्ज़त करना सिखाना चाहिए और उन्हें ये बावर करवाना चाहिए कि महज जिन्स के फ़र्क की वजह से तुम औरत से बरतर नहीं हो। इस तरबियत का आगाज़ इब्तदा से ही और घर से ही किया जाना चाहिए। आप लोगों ने नाज़रीन आमतौर पर देखा होगा कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी औलादें भी अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करते। वही तौर तरीका, वही रवैया उनकी औलाद में भी पाया जाता है। जिस घर में औरत को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, इस घर के बच्चे भी बड़े होकर औरत को इज़्ज़त देते हैं। जिन घरों में औरतों से बदसलूकी और इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती है, इनके घरों के बच्चे भी वैसे ही करते हैं। जिस घर में खामिंद अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है, इस घर के लड़के यही अमल अपनी शरीके हाथ के साथ दोहराते हैं। और अगर आप आज की सोसाइटी में देखें तो एक बहुत बड़ा हम इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली इल जनरेशन पैदा की गई है। माँ बाप को इस बात की तमीज़ नहीं होती कि उनकी औलाद किस काबिल है कि नहीं है, लेकिन उनको इस बात की जल्दी होती है कि हम अपने बच्चे की शादी करते हैं, जो कि बच्चा शायद 4 पढ़े लिखे लोगों में बैठने के काबिल नहीं होता और उसको एक जुआ खेला जाता है किसी बाप की, किसी भाई की बेटी को बुला करके उसको अपने घर में एक बीवी की हैसियत देना जो शख्स नहीं जानता, उसके हाथ में सारी ज़िंदगी के लिए एक गुड़िया का खेल छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से बहुत से सख्त कानून और हुकूमती इक़दामात वो तब्दीली कभी नहीं ला सकते जो ज़हनी और फ़िक्री तब्दीली लेकर आ सकती है। इब्तदा से ही लड़कों को ये तरबियत देनी चाहिए कि वो औरतों की इज़्ज़त करें। औरत भी उन्हीं जैसी इंसान है और महज जिन्स की वजह से इस मर्तबा में तफरीक नहीं की जा सकती। सदियों से जिस मुआशरे का रवैया मर्दों की बालादस्ती की सूरत में रहा है, वहाँ फौरी तब्दीली मुमकिन नहीं, लेकिन बेहतरी की तरफ गुंजाइश बाकी है। तब्दीली फ़िक्री और ज़हनी तग़य्युर से ही मुमकिन होती है और कोई किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक वो ख़ुद अपनी नफ्सियात, तर्ज़ फ़िक्र और अमल में तब्दीली पैदा करने की जस्तजू न रखे। कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में सूरह रात की आयत नंबर 11 इस हकीकत को बयान करती है। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। इसी असूल को अक़वाम साबका की तारीख़ के तनाजुर में सूरह तफ़ाल की आयत 53 में यूँ बयान किया है कि ये अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हुआ है कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद कौम अपने तर्ज़ अमल को नहीं बदलती। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। नाज़रीन, गोया दोनों आयात करीमा के मुताबिक तब्दीली का दारोमदार इंसानी नफ्सियात की तब्दीली में शामिल है। तब्दीली महज बैरूनी चीज़ नहीं होती, बल्कि ये अंदर के गहरे और हम जहती फ़िक्र का नतीजा होती है जो अमल की सूरत में ज़ाहिर होती है। कौम की अखलाक हालत में बेहतरी लाने और मुआशरती बुराइयों के ख़ात्मे के लिए ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब की ज़रूरत है। जब ये सूरत पैदा हो जाएगी तो फिर ये सब बुराइयां भी ख़त्म हो जाएंगी जिन्होंने हमारे मुआशरे का चेहरा गलीज़ और भयानक बनाया हुआ है। इस बात का ताल्लुक न इस बात से है कि आप दीनदार हैं, ना इस बात से ताल्लुक है कि आप दुनियादार हैं। इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि आप अंदरूनी बातिन के एतबार से किस कदर पाकीज़ा हैं और वो पाकीज़गी आप पे
تب تک طاری نہیں ہو سکتی جب تک آپ غور و فکر کے عمل سے نہیں گزرتے، وگرنہ آپ اسی طریقے سے دوسروں کی بیٹیوں کی تذلیل کرتے رہیں گے، اور آپ جہنم کی سزا سے پہلے آپ کے گریبان کچھ سائلوں کے مستحق ہوں گے جو آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے ان کی زندگی میں، اس دنیا میں، ان کے لختے جگر بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔